बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 9 मई है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल फितर के बाद एक बड़ी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई और इस बड़ी गिरफ़्तारी के बाद नाज़रीन मरकज़ी हुकूमत ने मारूफ एंकर सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ भी ख़तरे की घंटी बजा दी है। इमरान रियाज़ ख़ान भी वफाकी हुकूमत की पकड़ में आ चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन FIA की जानिब से हरासा किए जाने के मामले पर एंकर सहाफ़ी समी इब्राहिम ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। मजमूई तौर पर आज के इस प्रोग्राम में 7 ख़बरें आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से मुसम्मिक नवाज़ के लिए ख़तरे की घंटी बजाई गई है। इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं। नाज़रीन गुज़िश्ता हफ़्ते साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से जो वज़ीर आज़म की जानिब से हनीफ अब्बासी को मुआवन ख़ुसूसी तैनात किया गया, इस तैनाती को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शेख रशीद की इस दरख्वास्त पर पहली समाअत में आइंदा समाअत पर हनीफ अब्बासी और काबीना डिवीज़न से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। यानी हनीफ अब्बासी और काबीना डिवीज़न को बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की इस दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर असालतन या वकालतन तलब कर लिया है। लेकिन नाज़रीन ख़बर यह है कि आज की समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, उस तहरीरी हुक्मनामे में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हनीफ अब्बासी की जो बतौर मुआवन ख़ुसूसी तैनाती हुई है, इस तैनाती की कहानी को ख़त्म कर दिया गया है। अदालत का जो तहरीरी हुक्मनामा आया है, उसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि जो एफिड्रीन केस में हम अपना हनीफ अब्बासी को सज़ा हुई है, वो सज़ा मुअत्तल की गई है, लेकिन सज़ा ताहाल अभी तक कायम है और जब तक सज़ा मौजूद है, कोई भी शख्स जो सज़ा याफ्ता है वो पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। और साथ ही इस तहरीरी हुक्मनामे में वज़ीर आज़म से ये कहा गया है, ये हदायत जारी की गई हैं कि हम ये तवक्को करते हैं कि ये जो फ़ैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से लिया गया है कि हनीफ अब्बासी को मुआवन ख़ुसूसी मुकर्रर किया गया है, हम समझते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वज़ीर आज़म अपने इस फ़ैसले के ऊपर नज़र-ए-सानी करेंगे। तो एक तरीके से पहली समाअत में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद को एक पहला रिलीफ जो है वो फराहम कर दिया है। गो के 17 मई को इस केस की हतमी समाअत होनी है, लेकिन जो इस किस्म की ऑब्जर्वेशन होती है, उस ऑब्जर्वेशन से हमें, क्योंकि कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, अंदाज़ा हो जाता है कि इस केस में बज़ाहिर अदालत फ़ैसला क्या देने जा रही है या अदालत का जहन क्या है। दूसरी जो खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है, वो ख़बर नाज़रीन एक सहाफ़ी की जानिब से ओन शिराज़ी इनका नाम है, इनकी जानिब से ये ख़बर सोशल मीडिया पे दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो इमरान ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में अपनी पार्टी की कैंपेन चला रहे हैं, जो जलसे जुलूस में इमरान ख़ान शिरकत कर रहे हैं, इन जलसों में इमरान ख़ान जो है सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओन शिराज़ी की जानिब से दावा किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 2 हेलीकॉप्टर हैं। एक हेलीकॉप्टर जो है वो वज़ीर आला के इस्तेमाल करते हैं और दूसरा हेलीकॉप्टर जो है ऐसे जलसे जुलूसों में इमरान ख़ान की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए KP हुकूमत ने इमरान ख़ान के सपुर्द कर दिया है, इमरान ख़ान के हवाले कर दिया है। ये भी नाज़रीन एक बड़ी खबर है। इससे पहले जब 2013 से लेकर 2018 तक खैबर पख्तूनख्वा में इमरान ख़ान साहब की हुकूमत थी, तो इस तरह के इल्ज़ामात जो है वो उस दौर में भी लगाए गए थे और नैब ने इस मामले पर तहकीकात का, इंक्वायरी का आगाज़ भी किया था। लेकिन बाद अज़ा इमरान ख़ान की मरकज़ में हुकूमत आने के बाद नैब ने हेलीकॉप्टर के मुबैना तौर पर गैर कानूनी इस्तेमाल पर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस किस्म की इंक्वायरी को बंद कर दिया गया था। तीसरी जो नाज़रीन ख़बर है, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि जो कल शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की है, इस मुलाकात में एक सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ से सवाल पूछ लिया आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की एक्सटेंशन से मुतल्लिक। तो शहबाज शरीफ ने सवाल का जवाब ये दिया कि अभी फ़िलहाल ये सवाल कबल अज़ वक्त है, जब वक्त आएगा आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से तो तौसीक़ का मामला तब देखा जाएगा जब वक्त आएगा। लेकिन नाज़रीन शहबाज शरीफ की इस बात से इंडिकेशन मिलती है कि मौजूदा जो एक हुकूमत या हुक्मरान इत्तेहाद मरकज़ में मौजूद है, वो ग़ालिबन ये फ़ैसला कर चुके हैं, ग़ालिबन वो ये चाहते हैं कि जब भी इंतखाबात होंगे, मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो आर्मी चीफ़ की तकर्री करके जाएगा। यानी इंतखाबात का ऐलान जब भी किया जाएगा, उसके ऐलान से पहले मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती करने का ख्वाहिशमंद है। अब बाजवा साहब को तौसीह दी जाएगी या कोई नया आर्मी चीफ़ लगाया जाएगा, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। चौथी जो नाज़रीन जो एक अनफॉर्चुनेट, एक अफसोसनाक ख़बर है, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि जो FIA के साबिक़ डायरेक्टर थे डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, जिनका आज अफसोसनाक
एक ख़बर सामने आई कि उनका हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया है। डॉक्टर रिजवान नाज़रीन वो शख्सियत थे जिन्होंने शरीफ ख़ानदान के शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ की जो मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था उसकी तहकीकात की थी, और जो शुगर स्कैंडल सामने आया था उस शुगर स्कैंडल की तहकीकात भी डॉक्टर रिजवान की जानिब से की गई थी। लेकिन आज इस अफसोसनाक ख़बर में इस अचानक डॉक्टर रिजवान की जो जाँ बहक हुए हैं, जो मौत हुई है, इसमें जो ख़बर सामने आई है, जो इमरान खान के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने डॉक्टर रिजवान की मौत के ऊपर, उनके जाँ बहक होने के ऊपर, उनके हार्ट अटैक के ऊपर शकों व शुबहात का इजहार किया है। डॉक्टर शहबाज गिल क्या कहते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन हकीकत क्या है, ये शक व शुबह का जो इजहार किया जा रहा है इसमें कितनी हकीकत, कितनी सदाकत हो सकती है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन शहबाज गिल नाज़रीन अपनी ट्वीट में ये कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं, इस तरह से कत्ल किया जाता है लोगों को इस मुल्क में। मेरी कार एक्सीडेंट की आनी थी, जैसे उसके हार्ट अटैक की आई है, सब कुछ इतना अच्छा मैनेज किया जाता है जैसे कि वाक़या कोई इत्तफाकी हादसा हो। ये इत्तफाकी हादसा नहीं, मुल्क में एक साथ इतने इत्तफाकी हादसे नहीं कत्ल हो रहे हैं। यानी डॉक्टर शहबाज गिल ने डॉक्टर रिजवान गिल की जो मौत है, जो उनका जाम बहक होना है हार्ट अटैक से, उसे कत्ल करार दिया है, उसे उनके ऊपर एक जानी हमला करार दिया है, जानी और कामयाब हमला करार दिया है। और मज़ीद इसके बाद शहबाज गिल ने एक और ट्वीट किया जिसमें उनका ये कहना था कि पहले इस तरह से नैब के ऑफिसर को कत्ल किया गया, बाद में ख़ुदकुशी करार दिया गया, अयान अली के वाक़े में गिरफ़्तार करने वाला भी कत्ल हुआ, और कितने कत्ल करने हैं इस माफिया ने। ये इम्पोर्टेड रजीम और लोगों को दिन दिहाड़े कत्ल कर रही है, मनसूबाबंदी करके इसे हादसा का जो है वो करार दिया जा रहा है। अवाम सब देख रही है कि कातिल मुसल्लत हो गए हैं। अब शहबाज गिल साहब ने ये उनके मौत के ऊपर, उनके हार्ट अटैक के ऊपर शकूक व शुबहात का तो इजहार कर दिया है, लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज गिल का डॉक्टर रिजवान के साथ बराह रास्त क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। जो उनकी अपनी फैमिली है डॉक्टर रिजवान की, उनकी जानिब से, उनके अहलिया की जानिब से, उनके बच्चों की जानिब से, दीगर रिश्तेदारों की जानिब से तो ऐसे किसी शकूक व शुबहात का इजहार नहीं किया गया। हालाँकि हकीकी ख़बर यह है, एक्चुअल ख़बर यह है कि डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक हुआ था और उन्हें फौरी तौर पे सर्विसेज हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो वहाँ पे जानबर ना हो सके। अगर किसी को शक व शुबा है तो वो अपना फैमिली के पास जाए, फैमिली को जाके कहे, अगर वो कन्विंस होती है तो इसका पोस्टमार्टम करवा लिया जाए, कोई भी फॉरेंसिक करवाना है तो फॉरेंसिक करवा लिया जाए। सारी चीज़ें, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी मेडिकल में आ चुकी है कि कोई भी चीज़ जो है वो छुपी नहीं रह सकती। लेकिन जो आज की हमारी बड़ी ख़बर है वो उस खबर से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो और पाँचवीं हमारी ख़बर है, छठी हमारी ख़बर है कि जो एंकर समी इब्राहिम ने, उनकी वालदा ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है। इस खबर के से मुतल्लिक़ आप नाज़रीन जानते हैं कि जो एक वीलॉग समी इब्राहिम की जानिब से किया गया था, जिस पर FIA ने उनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ किया, और कल एक और प्रेस रिलीज़ जो है FIA की जानिब से जारी की गई, जिसमें यह कहा गया कि 13 मई को समी इब्राहिम जो है वो अदालत अपना FIA के सामने पेश हों। उनका नाम FIA ने ECL में डाल दिया, और साथ में ये कहा गया कि क्योंकि समी इब्राहिम बैरून मुल्क में मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, तो अगर वो पाकिस्तान वापस ना आए तो उन्हें इंटरपोल के ज़रिए भी पाकिस्तान वापस लाया जा सकता है। और अगर पेश हो के ये जो केस उनके खिलाफ इंक्वायरी का रियासत की दरख्वास्त के ऊपर आगाज़ किया गया है, अगर समी इब्राहिम पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया जाएगा, और मुकदमे का इंदराज करने के बाद मुतल्लिका अदालत में उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन और मुकदमे की कानूनी कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। इस हवाले से नाज़रीन आज फर्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि जमीला बेगम, जो कि समी इब्राहिम एंकर, मारूफ एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, उनकी वालदा ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि उनके बेटे को, यानी सभी इब्राहिम को प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियों पर हरासा किया जा रहा है FIA की जानिब से। और FIA ने समी इब्राहिम के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का आगाज़ किया, और इंक्वायरी शुरू करने के बाद एक अलामिया FIA ने जारी किया जिसमें समी इब्राहिम की गिरफ़्तारी के लिए धमकाया गया, उन्हें धमकी दी गई। और मज़ीद जमीला बेगम साहिबा अपनी दरख्वास्त में ये कहती हैं कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 90A की FIA जो है वो पीका कानून की आड़ में ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त ये की गई है कि FIA को समी इब्राहिम को हरासा करने से रोका जाए, और ये जो इंक्वायरी इनिशिएट की गई है समी इब्राहिम मेरे बेटे के ख़िलाफ़, इस मुकदमे को, FIA के इस मुकदमे को कलअदम यानी क्वैश किया जाए, इसे खारिज किया जाए। लेकिन उससे पहले, जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता, FIA को समी इब्राहिम को हरासा करने से या उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाने से रोका जाए। अब जो एक गिरफ़्तारी हुई है ईद उल फितर के बाद, वो ख़बर भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। ग़ालिबन ये छठी ख़बर है, मैं ऐसे ही समी साहब की ख़बर को छठी ख़बर कह गया। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो बड़ी गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ है, जो सोशल मीडिया पे मरियम नवाज़ की एक जाली वीडियो जो है वो वायरल की गई, जाली वीडियो जो है वो पब्लिक की गई। इस जाली वीडियो को बनाने वाले और सोशल मीडिया पे पब्लिक करने वाले जो शख्स हैं,
फ़याज़ुद्दीन, उन्हें पेशावर से मुतलका सिक्योरिटी के हुकाम ने गिरफ़्तार कर लिया है। और मज़ीद इस बाबत ये बताया गया है कि फ़याज़ुद्दीन को न सिर्फ गिरफ़्तार किया गया है बल्कि उनकी गिरफ़्तारी के बाद उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, FIR का इंदराज कर लिया गया है और मुतलका अदालत में फ़याज़ुद्दीन को पेश करके 7 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। तो ये ईद उल फ़ितर के बाद मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जाली वीडियो बनाने वाले और जाली वीडियो पब्लिक करने के ख़िलाफ़ एक बड़ा एक्शन, एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया और इस शख्स की गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई गई। अब मारूफ एंकर इमरान रियाज खान किस तरीके से मरकज़ी हुकूमत की गिरफ्त में आए हैं, पकड़ में आए हैं, इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, खबर यह है कि जो इमरान रियाज खान हैं उन्हें एक FBR की जानिब से नोटिस जारी किया गया है। लेकिन इस खबर की डिटेल में जाने से पहले कल हमने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि जो अपना समी इब्राहिम की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक बातें की जा रही हैं कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। FIA ने एलामिया जारी किया है और ज़राए ने बताया था कि जो एंकर समी अपना इमरान रियाज खान है वो भी जल्द पकड़ में आ जाएंगे। तो पकड़ से मतलब मैंने ये समझा कि गिरफ़्तारी होगी, लेकिन आज की खबर से पता चला है कि वो पकड़ दरअसल FBR की पकड़ थी। तो आज ये पता चला है कि एक नोटिस FBR की जानिब से इमरान रियाज खान को जारी किया गया है जिसमें उनसे ये कहा गया है कि आपके जो टैक्स के गोशवारे हैं जो पिछले 2 सालों में 3 सालों में फ़ाइल किए गए हैं, इन गोशवारों का FBR जो है वो ऑडिट करना चाहता है। एलिगेशन क्या लगाए गए हैं वो भी बड़े हैरानकुन हैं, बड़े होशरुबा किस्म के हैं। एलिगेशन नाज़रीन ये लगाया गया है कि आपने अपने गोशवारों में जो अपनी आमदन बताई है, इमरान रियाज खान को जो नोटिस भेजा गया है उसमें कहा गया है कि आप अपनी आमदन अपने आखिरी गोशवारों में 1,55,45,000 से ज़्यादा बताई है। लेकिन उसी गोशवारों में FBR ये कहता है इमरान रियाज खान से कि आपने अपने जो वाजबात हैं, जो आपका कर्ज़ा है, जो आपने रकम लोगों को अदा करनी है, वो आपने 2,54,00,000 रुपये से ज़ायद बताई है। FBR ने इमरान रियाज खान से पूछा यह है कि ये जो आपने 2,54,00,000 का कर्ज़ा लिया है, जो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, ये रकम आपने कैसे हासिल की, क्रॉस चेक के ज़रिए हासिल की। कानून के मुताबिक FBR इस मामले का जायज़ा लेना चाहता है, इसकी स्क्रूटनी करना चाहता है। दूसरा इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपका एक प्लॉट जो आपने गोशवारों में ज़ाहिर किया है, प्लॉट नंबर 65 जो एक पर्टिकुलर हाउसिंग स्कीम के अंदर है, जिसकी मालियत आपने अपने टैक्स गोशवारों में यानी 65 नंबर प्लॉट की आपने जो मालियत बताई है टैक्स गोशवारों में 3,60,00,000 रुपये ज़ाहिर किए है। लेकिन आगे चल के FBR अपने नोटिस में कहता है कि 2021 में जो आपने टैक्स गोशवारे ज़ाहिर किए, यानी 2020 में इमरान रियाज खान जो प्लॉट नंबर 65 है उसकी मालियत 3,60,00,000 बताते हैं। और अब FBR का इल्ज़ाम यह है कि 2021 में जो आपने गोशवारे जमा कराए हैं उसमें आपने प्लॉट नंबर 65 और प्लॉट नंबर 66, यानी पहले एक प्लॉट था अब 2 प्लॉट हो गए। FBR ये कहता है कि आपने इन दोनों प्लॉट के ऊपर बंगला तामीर किया, तामीरात की हैं, इसमें वैल्यू एडिशन की है, इस पर आपने कंस्ट्रक्शन की है। तो इसके बावजूद आपने यानी एक प्लाट से आपके 2 प्लाट हो गए, आपने इसको तामीर भी किया है, यहाँ पे बंगला भी बनाया है, करोड़ों रुपए के अखराजात किए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने इस प्लॉट की जो मालियत आपने पहले 3,60,00,000 बताई थी, अब इसकी मालियत आप 3,25,00,000 बता रहे हैं। तो ये डेफिशिएंसी कैसी आई, ये तज़ाद कैसे आपके गोशवारों में आया कि पिछले साल आप एक प्लॉट की कीमत 3,60,00,000 बता रहे थे, अब उस प्लॉट के अंदर एक और प्लॉट का इजाफा हुआ, आपने तामीरात भी की, बड़ा खूबसूरत बड़ा बंगला आपने बनाया, तो इसकी कीमत कैसे कम हो गई जबकि सूरत हाल तो इससे मुख्तलिफ है। और साथ में बताया गया कि आपने फिरोज़वाला में कोई 72 कनाल राज़ी भी अपने टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर की। हम FBR जो है इस ज़मीन की जो वैल्यूएशन है इसका जायज़ा लेना चाहता है। उसके साथ साथ आपने ये ज़री अराज़ी तो अपने गोशवारों में ज़ाहिर कर दी, लेकिन इस ज़री अराज़ी पर आपने कोई टैक्स अदा करना अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया। FBR के इस नोटिस में नाज़रीन कहा गया है कि उम्मीद है कि इस नोटिस के बाद आप FBR का जो मुतल्लिका ऑफिसर इस मामले का ऑडिट करेगा आपके गोशवारों का, आप उसके साथ ताउन करेंगे। 15 मई के लिए ये नोटिस जो है वो इमरान रियाज खान को जारी किया गया है कि 15 मई को आप आएँ और FIA के मुतल्लिका ऑफिसर के साथ ताउन करें, उनके सवालों का जवाब दें। तो ये नाज़रीन आज की हमारी खबरें जिसकी तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की। अच्छा, यहाँ पर यह भी बता दें कि ये जो नोटिस है FBR ने जो इमरान रियाज खान को जारी किया है, ये सोशल मीडिया पे ख़ासा ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो आपसे ज़्यादा चाहेंगे अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।